नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रस संप्रदाय के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और बड़ा भी है। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि है और भरत मुनि का जो समय है वो दूसरी सदी है ईसा पूर्व। ये भी मैंने आपको बताया था। फायदा मिल रहा है ना आपको कहीं ना कहीं, जब हमने सभी आचार्यों का समय एक साथ टेबल टाइप में हमने याद किया, एक अनुक्रम से हमने याद किया, उनका विवरणिका हमने बनाई, तो उसका हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल रहा है। जब भी उस आचार्य का नाम आता है हमें तुरंत उसका ईस्वी सन याद आ जाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें लगता है कि हाँ, मुझे कुछ आता है। छोटी छोटी बातें हैं जिससे आदमी का आत्मविश्वास बढ़ता है, वो बातें होनी चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वास को ये नहीं कि जब चाहे जब एक साथ आ गए एक झटके में, नहीं, धीरे धीरे सने सने हर चीज़ को आने पर आपको खुशी होनी चाहिए कि मुझे कम से कम ये चीज़ तो आई। ठीक है, ये है रस संप्रदाय में। आचार्य भरत मुनि ने दूसरी सदी में यह संप्रदाय बताया और भारतीय काव्य शास्त्र में इसका स्वरूप रखा। सामान्यतः हम बात करें रस के अर्थ के बारे में कि रस है क्या। आप काव्य शास्त्र में न जाकर के, संप्रदाय में न जाकर के मूल रूप से आप कहें कि वो रस शब्द का मतलब क्या है, तो किसी भी चीज़ में, चाहे वो फल हो, चाहे किसी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत हो कुछ, या किसी पाठ की पाठ्य सामग्री हो, कोई पदार्थ हो, किसी का भी मूल सार यदि हम निकालते हैं, उस पूरे विवरण को पढ़ करके उसकी थीम हम बाहर निकालते हैं, तो उस चीज़ को हम रस कहते हैं। उस चीज़ का कोर पार्ट हम निकालते हैं, केंद्रीय भाव हम निकालते हैं, मूल थीम हम निकालते हैं, उसको निचोड़ करके उसका जूस हम निकालते हैं, जिसको रस कहते हैं। सामान्य रस शब्द का मतलब मैंने आपको बताया। अब हमारे तो रस एक अध्याय है, एक पूरा चैप्टर है, एक अवधारणा है, एक विस्तृत कंसेप्ट है। फिर यहां पर हम उसी संदर्भ में उसको पढ़ेंगे। देखिए, रस का अर्थ वही है, मूल सार। तो यहां पर हम केवल इतना सा कहें तो हमारा काम चल जाएगा कि रस है मूल सार। क्या है मूल सार? नाट्य शास्त्र में रस। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने जब यह रस संप्रदाय दिया तो दोस्तों 8 रसों का उन्होंने प्रतिपादन किया। बाद में कितने रस माने गए? बाद में एक और रस माना गया। 9 रस कहे गए कि रसों की संख्या 9 होती है। लेकिन आगे जाकर के जो रस संप्रदाय है, उस रस संप्रदाय में एक रस और दिया गया और आगे जाकर के उनकी संख्या 10 हो गई। फिर एक रस आया, फिर उनकी संख्या 11 हो गई। तो वर्तमान में हम 11 रसों के बारे में अध्याय करेंगे। पहले हम नाट्य शास्त्र में जो 8 रस हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर 9वां, 10वां और 11वां रस कब आया, किसने दिया और उसका स्थायी भाव क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। 8 रसों की नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उन्होंने प्रतिपादन किया। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का सूत्र दिया। उन्होंने कहा, क्या कहा? यहां पर मैं यही उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि सामान्य बात है, इसको आपने देखा समझा। हम इस सूत्र के बारे में बात करें तो भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया वो सूत्र था विभावा नु भाव व्यभिचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा विभाव। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा विभाव, विभाव के बाद अनुभाव, अनुभाव के बाद व्यभिचारी भाव,
इनके संयोग से इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तीन चीजें हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। यदि ये मिला दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें रस की निष्पत्ति प्राप्त होगी, हमें रसानुभव होगा, हमारी जो काव्य पाठ है उसका साधारणीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य जो बात है वो क्या है कि जो रस निष्पत्ति है उसमें भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपना जो रस के 4 अवयव हैं उनमें मुख्य अवयव स्थायी भाव का उन्होंने जिक्र नहीं किया। 4 अवयव हैं, स्थायी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। संचारी भाव व्यभिचारी भाव एक ही है। स्थायी भाव, अनुभाव और स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव। तो यहां पर उन्होंने 3 तत्वों का तो जिक्र किया। विभाव उन्होंने लिया, अनुभाव उन्होंने लिया, व्यभिचारी भाव उन्होंने लिया और इन तीनों को मिलाकर के उन्होंने रस की निष्पत्ति करवा दी। जबकि दोस्तों स्थायी भाव का उन्होंने जिक्र नहीं किया जो कि रस का मूल तत्व है। पहला ही अवयव स्थायी भाव है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो आचार्य है रस निष्पत्ति का, जिन्होंने सूत्र दिया, जिन्होंने रस की अवधारणा प्रस्तुत की, आचार्य भरत मुनि, 2री सदी ईसा पूर्व उनका समय है और उन्होंने 8 रसों का जिक्र किया और उन्होंने 3 तत्वों का जिक्र किया, स्थायी भाव का जिक्र उन्होंने नहीं किया। नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 है और भरत मुनि ने रस निष्पत्ति का जो सूत्र दिया उस सूत्र में उन्होंने कहा कि विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। क्लियर है? आगे देखिए, भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए 3 तत्वों का जिक्र किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि रस के 4 तत्व होते हैं। रस के कितने तत्व होते हैं? अगर अवयवों की बात करें तो पहला अवयव होता है स्थायी भाव। पहला अवयव कौन सा होता है? स्थायी भाव। दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। कौन सा होता है दोस्तों? संचारी भाव। ये 4 अवयव होते हैं, लेकिन आचार्य भरत मुनि ने पहला जो अवयव है स्थायी भाव उसका जिक्र ही नहीं किया। आगे के जो विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव है, उन 3 ही अवयवों का जिक्र किया। उन 3 से ही उन्होंने रस की निष्पत्ति करवाई। उन्होंने स्थायी भाव का जिक्र ही नहीं किया। ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है, भूलने योग्य बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सबसे प्राचीनतम संप्रदाय यदि काव्य शास्त्र का कोई है तो बेशक आप कहेंगे रस संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? रस संप्रदाय। पहले आचार्य जब हमने इनका समय पढ़ा, इनका काल पढ़ा, तो हमने प्रारंभ ही रस संप्रदाय से किया और भरत मुनि से किया, जो कि 2री सदी ईसा पूर्व का संप्रदाय है। ठीक है, आगे चलिए। समय यदि आपसे कोई पूछे तो आप बेशक कहें 2री सदी ईसा पूर्व। भरत मुनि का समय क्या है? 2री सदी ईसा पूर्व। ठीक है, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं में आते हैं। क्या आते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं में? बहादुआ, भामह, दंडी, वामन। ठीक है, आगे चलते हैं। रस काव्य की आत्मा है, ये किसने कहा? भरत मुनि ने कहा। रस काव्य की आत्मा है और रस काव्य का आंतरिक तत्व है, बाकी सब बहिरंग तत्व है। किसने कहा? भरत मुनि ने। रस अंतरंग तत्व है, जबकि रीति, गुण और अलंकार काव्य के बहिरंग तत्व है। ये चीज भी आप याद रखें। रस काव्य के कैसे तत्व हैं? रस काव्य में अंतरंग तत्व है, इंटरनल पार्ट है, जबकि रीति, गुण, अलंकार काव्य के बहिरंग तत्व है। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें कि रस को क्या माना गया है? अंतरंग तत्व माना गया है, जबकि रीति, गुण और अलंकार को बहिरंग तत्व माना गया है। ओके, आगे चलते हैं। चलिए आगे आइए मेरे साथ। रस का स्वरूप। दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे रस का स्वरूप की, कि रस है क्या। अगर मैं आपसे कहूं कि आम के रस के स्वरूप की बात करूं तो आप कहेंगे आम का रस पीला होता है।
आम का रस मीठा होता है, आम का रस भरपूर विटामिन से युक्त होता है, आंखों की ज्योति के लिए बहुत अच्छा है, उसमें ये विटामिन मिलते हैं, ये विटामिन मिलते हैं। तो वो आम के रस का स्वरूप आपने बताया। लेकिन मैं यहाँ काव्य रस की बात कर रहा हूँ कि काव्य का जो रस है उसका स्वरूप क्या है, वो किस प्रकार का दिखता है, किस प्रकार का उसमें उसका भौतिक विषय है, किस प्रकार वो काम करता है, काव्य में रस का जो स्वरूप है उसका क्या महत्व है, कैसे वो प्रभावित करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। रस के स्वरूप में आप याद रखिएगा, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये हर एक अपने उसके स्वरूप को आपको बताएंगे, उसके हर एक अंग को आपको बताएंगे। रस रूपी जो मनुष्य है, उस रस रूपी मनुष्य के मैं आपको प्रत्येक अंग का वर्णन कर रहा हूँ, उसका नक्शिक वर्णन कर रहा हूँ कि ये जो रस रूपी मनुष्य खड़ा ना आपके सामने, इसके रस रूपी मनुष्य के हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, चेहरा कैसा है, कलर कैसा है, क्या ये पहनता है, वो सब इसके स्वरूप का हम वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, रस जो होता है ना ये सत्वोद्रेकमय होता है। रस सत्वोद्रेकमय होता है। ऐसे ही कैसे होता है सर? देखिए कैसे होता है। यहां पर बात करें तो 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजगुण और तम। यहां पर आप इन तीनों तत्वों के बारे में, तीनों गुणों के बारे में सुना होगा कि तीन गुण होते हैं, सत्वोगुण, रजोगुण और तमोगुणी। 3 प्रकार के मनुष्य इस पृथ्वी पर, 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं भारतीय दर्शन के अनुसार, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। यहां पर सत्वगुण में आपको पहले अपनी भाषा में बताता हूं, फिर अपन रस के स्वरूप के संदर्भ में बात करेंगे। जो सत्वगुण होता है वो इस तरह से आप समझिए कि आपके पास में एक रोटी है, आप 2 दिन से भूखे हैं और आपका कोई अननोन, जिसको आप जानते भी नहीं है, कोई राहगीर चलता हुआ आपके पास आता है और कहता है कि मैं 1 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे रोटी की आवश्यकता नहीं तो मैं भूखा प्यासा मर जाऊंगा। जबकि आप तो 2 दिन से नहीं खाए ना, वो तो 1 ही दिन से नहीं खाया, आपको तो 2 दिन हो गए, लेकिन आपको एक रोटी मिली। अब उस रोटी मिलने पर वो राहगीर आया और आपसे बोला कि मैं 1 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे रोटी चाहिए। तो आपने वो पूरी की पूरी रोटी उस राहगीर को दे दी। मतलब आप में देवत्व का गुण है, आप परोपकार के लिए जीते हैं, आप दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं, आप अपना वजूद खो करके भी दूसरों को बचाना चाहते हैं। ठीक है, उसमें देवत्व का गुण होता है, दूसरों के लिए वो काम करता है, दूसरों का भला वो चाहता है, वसुदेव कुटुंबकम की उसमें भावना होती है, वो सभी मानव मात्र और जीव कल्याण के लिए वो काम करता है। तो वो ऐसे गुण वाला मनुष्य कहलाता है सत्वगुणी। रजोगुणी, इसमें देवता आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? देवत्व गुण वाले लोग आते हैं। कौन से गुण वाले लोग आते हैं? देवत्व गुण वाले लोग आते हैं। रजोगुणी में क्या है कि आपके पास वो वही कंडीशन है, लेकिन आपने उसको कहा कि देख भाई 2 दिन से मैंने खुद ने खाना नहीं खाया, ऐसा कर आधी तू ले ले, आधी मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा मेरा भी पेट भरेगा, थोड़ा सा तेरा भी भरेगा। तो आपने अपना भी काम किया और थोड़ा सा उसका भी काम कर दिया। वो है मनुष्य, वो है मनुष्यता कि आपने पहले अपना काम किया, पहले का मतलब साथ में अपना भी रखा, उसका भी दिया। तो इसमें रजोगुण में जो मनुष्यता है, उस मनुष्यता वाले गुण आ जाते हैं कि मनुष्य का काम है अपना खुद का भला करना और अपना कल्याण करना। तो उसमें ये वाली बात होती है। तमोगुण में यह है कि कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दो कि अभी अभी आपने खाना खाया है 2 घंटे पहले और अगला बंदा 1 दिन से नहीं खाया और फिर भी आपके पास में एक रोटी बची हुई है। तो आपने अगले बंदे से कहा कि देख ये तो मैं तेरे को देने वाला हूं नहीं, लेकिन मुझे बाद में फिर कल भूख लगेगी तो तेरे पास कुछ हो तो मेरे को और दे जा। तो आप उसको नहीं दे रहा तो भी उससे छीन लिए कि चलो कल का जुगाड़ तो करते, ये मरे जी हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हमने अपनी रोटी तो रखी 1 रोटी, लेकिन साथ में उसके पास जो कुछ भी खाद्य सामग्री थी उसको भी छीन लिया कि हमारा कल की व्यवस्था कर लेते हैं, चलो बढ़िया ये मिल गया इसको लूटपाट के। तो वो जो गुण है ये तमोगुणी मनुष्य के हैं। इसमें राक्षस प्रवृत्ति के लोग आते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, वो तमोगुणी मनुष्य में आते हैं। तो यहां पर ये तीनों ही मनुष्य के गुण हैं। देवता ऐसा नहीं कि देवता कोई अलग है, राक्षस भी ऐसा नहीं कि जिनके 2 सींग निकले रहते हैं वही राक्षस हैं। मैं भी राक्षस हो सकता हूं, तुम भी राक्षस हो सकते हो। राक्षस इंसान प्रवृत्ति के अनुसार होता है। राक्षस कोई अलग कोई जीव नहीं है,
आप अगर पौराणिक जमाने में जाकर के आप बात करें कि सर राक्षस ऐसा हुआ करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिद्धियां, वो युग अलग था, उसी प्रवृत्ति के अनुसार वहाँ उस वक्त जो मानव थे जिन्होंने ऐसा मानव हिंसा का काम किया, अपना खुद का स्वार्थ देखा और मानव मात्र को दुख पहुंचाया, वो राक्षस है। राक्षस कोई अलग थोड़ी है, मनुष्य ही राक्षस है। तो यहां पर अपना पहला जो स्वरूप है रस का, पहला जो गुण है, पहली जो विशेषता है, वो विशेषता यह है कि रस सत्वोद्रेकमय है, अर्थात रस में सत्व गुण का उद्रेक होता है। रस में क्या होता है? सत्व गुण का क्या होता है? उद्रेक होता है। जब आप में सत्व गुण का उद्रेक होगा आपकी भावना में, तब ही आप उस रस की प्रतीति कर सकोगे, तब ही रस का साधारणीकरण कर सकोगे, तब ही रस की निष्पत्ति होगी। अन्यथा आप ये बैठ गए मन में ठान करके कि नहीं, क्या इससे बढ़िया तो मैं ही लिख दूंगा, ये कोई काव्य है क्या, ये कोई पाठ है क्या, क्या लिखा है ये, तो आप में अहम भावना आ गई, आप में तमोगुण का विकास हुआ, आप में रजोगुण का विकास हुआ। नहीं, जब आप अपने आप को उस काव्य के सुपुर्द कर दोगे, अपने आप को उसके चरणों में अर्पित कर दोगे, श्रेय कुछ नहीं था मेरा, मैं तो स्वयं सुनने में डूब गया, असाध्य वीणा का जो केस कमली का ये जो वाक्य है, ये आपको संकेत देता है कि आप में सत्व गुण का उद्रेक होना चाहिए, अपने आप को सामने वाले को समर्पित कर देना चाहिए, तब जाकर के उस काव्य पाठ में आप डूब पाओगे, तब जाकर के आपको रस की प्रतीति होगी। तो पहली विशेषता समझ गए कि जब रस में सत्व गुण का उद्रेक होगा तभी रस की प्रतीति होगी, अन्यथा रस का स्वरूप आप देख ही नहीं पाओगे। जब आप में सत्व गुण का उद्रेक होगा तभी आप रस का स्वरूप देख पाओगे दोस्तों। ठीक है, क्लियर है? तो यहां सत्व गुण उद्रेक होता है। अब दूसरे विशेषता की बात करते हैं, रस अखंड है। रस कैसा है? रस अखंड है। अखंड से तात्पर्य है कि रस के टुकड़े नहीं किए जा सकते, रस का खंडन नहीं किया जा सकता। ये जो रस है ये अखंड है, अर्थात ये जो रस प्रतीति या रस निष्पत्ति की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया इस तरह होती है कि आप इस प्रक्रिया में यदि बाधा उत्पन्न कर दोगे तो वहां पर आपको रस की प्रतीति नहीं होगी। तो ऐसी आनंदमयी चेतना जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, जो लगातार उसका भाव आत्मा में ग्रहण करने से हमें प्रतीत होती है, तब जाकर के हमें रस का स्वरूप देखने को मिलेगा, तब जाकर के हमें रस की प्रतीति होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि आनंदमयी चेतना है। यदि बीच में बाधा आ गई, बीच में फोन आ गया, बीच में कहीं दिमाग कहीं डाइवर्ट हो गया काव्य पाठ के दौरान, तो फिर आपको उस रस का अनुभव नहीं होगा, उस रस की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए कहा गया है कि रस अखंड है। ठीक है, तो ये दूसरी जो विशेषता है ये क्या कहती है कि रस कैसा है? अखंड है। अखंड से तात्पर्य कि जैसे आपने सब्जी बनाई और सब्जी में आपने बहुत सारे मसाले डाल दिए, अब बहुत सारे मसाले डल करके जब आपने सब्जी को तैयार करके और खाया तो एक भी मसाले का अलग से स्वाद नहीं आया, सबका एक मिश्रण बन करके एक अलग स्वाद आया। तो वो जो अलग स्वाद बना सभी मसालों को मिला करके, तो वो अखंड स्वाद है, उसका कोई अलग से टुकड़ा नहीं है। सबको मिलाने से आपने उस स्वाद का निर्माण किया, तब आपने वो स्वाद लिया। तो इस तरह इस प्रक्रिया के दौरान वो रस की अनुभूति होगी। जब आप इस प्रक्रिया में लीन हो जाओगे, डूब जाओगे, तब आप में अगर इसका टुकड़ा हो गया, आपका ध्यान कहीं चला गया, तो फिर आपको रस की प्रतीति नहीं होगी। दूसरा क्लियर हो गया, रस क्या है? अखंड है। रस स्वयं प्रकाशानंद है। दोस्तों, बालक बालिकाओं, ये जो रस है ये अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसे किसी दूसरों की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित करने के लिए। देखिए, प्रकाश से प्रकाशित होने वाले दुनिया में दो तरह की चीजें होती है, एक तो होता है स्वप्रकाश आदि, एक होता है घटपट आदि। स्वप्रकाश आदि उसे कहते हैं जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, और घटपट आदि उसे कहते हैं जो किन्हीं दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो रस आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है जिसमें तमोगुणी और रजोगुणी अपना अस्तित्व त्याग करके, अपना महत्व त्याग करके
जब सत्व गुण में प्रवेश करते हैं तब वो अपने प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रस जो है इसकी प्रक्रिया कैसी है, स्वप्रकाशादि है और घटपटादि है। घटपटादि जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रस की ये प्रक्रिया है। अगला जो बिंदु हमारा यह रस चिन्मय है। रस कैसा है, चिन्मय। चिन्मय से तात्पर्य यहाँ संधि हो गई दोस्तों, यहाँ पर संधि है, यहाँ है चित्त धन माया। क्या है, चित्त धन माया। तथा के बाद यदि आगे माँ आता तो वो न में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर जो त है ये माँ आने की वजह से इसके पंचम वर्ण में बदल जाएगा और ये हो गया चिन्मय। जबकि इसके मूल में क्या है, चित्त। चित्त धन मय। चित्त का मतलब मन। चित्त का मतलब क्या है, मन। चित्त का मतलब है मन। तो यहाँ पर जो रस है वो मन। मन मतलब सजीव, चर। क्या कह सकते हैं आप, चर कह सकते हैं, सजीव कह सकते हैं, चित्त कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रस है ये चर प्राणियों के लिए है, अचर प्राणियों के लिए नहीं है। आपका जो रस है ये कैसा है, चिन्मय है, चित्त धनमय है और ये सजीव प्राणियों के लिए है। ये जो है ये चेतन अनुभूति करवाता है, ये अचेतन लोगों के लिए नहीं है। चित्त धनमय चिन्मय है। आगे बात करते हैं, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। ये जो बात है ये आचार्य विश्वनाथ ने कही है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस बात के जो कहने वाले हैं वो है आचार्य विश्वनाथ। कौन है, आचार्य विश्वनाथ ने ये बात कही है। क्या कि रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। अर्थात जो रस है ये वेद्य मतलब ज्ञात, जितने भी हमें ज्ञात स्रोत हैं उनसे नाता तोड़ करके उनका जो स्पर्श है वो न के बराबर, मतलब उनका स्पर्श शून्य। सभी दुनियादारी से, सभी गोरख धंधों से रिश्ता तोड़ करके जो हमें ज्ञात है उस ज्ञात से हम जब शून्य पर आएंगे, शून्य हमारा कनेक्शन होगा, हमारा लिंक शून्य हो जाएगा, तब जाकर के हमें रस का स्पर्श होगा। अर्थात जब दुनियादारी से हम नाता तोड़ करके उसमें डूबेंगे तब हमें रस का प्रतीति होगी, तब हमें रसाभास होगा। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि जो रस है वो रस क्या है, रस स्पर्श वेदांतर शून्य है। अर्थात ज्ञेय सत्ता जो है उसका स्पर्श नहीं होता, इसमें अन्य जो वेद्य सत्ता है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी का स्पर्श होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्मा के समान। यदि हमें ब्रह्मा प्राप्त हो जाए, यदि हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए तो उसके आनंद, उसका जो हमें आनंद मिलेगा उसके सहोदर मतलब समान। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि रस कैसा है, ब्रह्मानंद सहोदर है। अब यहाँ बात आती है आनंद की। किसकी बात आती है दोस्तों, आनंद की, क्योंकि इसे किसके समान माना गया है, ब्रह्मानंद के समान। तो आनंद 3 प्रकार के होते हैं दुनिया में। आनंद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मूल रूप से हमारे जो काव्य है उसके अनुसार 3 प्रकार के आनंद होते हैं। अब वैसे तो आनंद तुम कहो गुरुजी हमारे तो हजारों आनंद है, हमें तो कोई कुछ भी हम जो चाहते हैं वो जो मिल जाए वही हमारे लिए आनंद है, तो वो चीज़ें अलग है, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो विषयानंद, विषयानंद का मतलब होता है भौतिक सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, जो भी तुम चाहते हो वो सब किस में आता है, विषयानंद में। काव्यानंद, काव्यानंद आप जानते हो, काव्य पाठ के दौरान रसानुभव, काव्य पाठ के दौरान जो आपको रसानुभव हो रहा है वो कैसा आनंद है, काव्यानंद। ब्रह्मानंद ईश्वर प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ये किस में आएगा, आपके ब्रह्मानंद में। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति, ये कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जो रस है, इस रस को कहा गया है कि रस तू कैसा है, तू भगवान की प्राप्ति के समान है। यदि रसानुभव हो जाए, यदि रस की प्रतीति हो जाए
रसानुभूति हो जाए तो मतलब हमें ब्रह्मानंद के समान आनंद आने वाला है, उसके समान बताया गया है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? रस कैसा है? ब्रह्मानंद सहोदर है। आगे बात करते हैं। वह लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। यहां पर आगे कहा गया है कि वह लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। लोकोत्तर शब्द पे ध्यान दीजिए, यहां पर दो शब्द हैं, लोक धन इतर। इतर का मतलब होता है भिन्न। क्या होता है इतर का मतलब? इतर का मतलब होता है भिन्न। तो कहा गया है कि जो रस है वो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, वो लोक से इतर है, इस लोक की वस्तु नहीं है रस। इस लोक में यदि आप डूबे रहोगे, इस लोक में यदि आप चारों तरफ से उलझे रहोगे तो रस की प्रतीति नहीं हो सकती। इसलिए रस तो लोक से इतर माना गया है, अलौकिक माना गया है। लोकोत्तर को आप कह सकते हैं अलौकिक माना गया है। तो रस तो क्या है? लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। तो यहां पर यह बात की गई है कि लौकिक सुखों की सीमा से ऊपर उठकर यदि लोकोत्तर दशा में पहुंच जाएं तो वहां पर हमें रस की प्रतीति होती है। इसलिए रस को क्या बताया गया है? लोकोत्तर, अर्थात इस लोक से इतर बताया गया है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। रस स्वकार वद भिन्न है। रस स्वकार वद भिन्न है। ये कैसे है कि जो रस है वो आस्वाद्य और आस्वाद दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं, तो उस दशा में हमें रस की प्रतीति होती है। अर्थात जब अपने ही स्वरूप के समान अभिन्न अर्थात एक रूप जिसमें आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं रहता, उस दशा में रस को स्वकार वद भिन्न बताया गया है। तो ये हमारा 8वीं विशेषता हो गई। बात करते हैं, रस केशित है। रस केशित है। इस केशित शब्द से मतलब है कि ये जो रस है ना, ये सहृदय लोगों के लिए है, सहृदय लोगों के लिए है, आप जैसे ज्ञानी लोगों के लिए है, आप जैसे हिंदी साहित्य के प्रमाताओं के लिए है, आप जैसे हिंदी साहित्य के प्रमाताओं के लिए है, ज्ञानी लोगों के लिए है, सहृदय लोगों के लिए है। ठेले इक्के वालों के लिए नहीं है रस। ठेले इक्के वालों के समझ में नहीं आएगा रस क्या है। ये तो केशित है, ये तो सहृदय प्रमाताओं के लिए है। इसलिए कहा गया कि रस क्या है? केशित है, कोई ठेले इक्के वालों के लिए बनाई हुई चीज नहीं है। तो यहां पर ये हमने बात की रस के स्वरूप की, कि जो रस है वो कैसा है? रस का स्वरूप इस प्रकार है। यदि इन स्वरूपों को आप समझोगे, रस के स्वरूप का आप अध्ययन करोगे, तो रस के स्वरूप में ये सब चीजें आपको मिलेगी। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों, चलिए मेरे साथ आओ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास बिंदु है रसों की संख्या। बहुत ही अच्छा बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। नाट्य शास्त्र में हमने बात की थी कि नाट्य शास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने यहां पर 8 रसों का प्रतिपादन किया। कितने रसों का प्रतिपादन किया? 8 रसों का। अभी मैं आपको बताता हूं कौन से 8 रस। 6ठे और 7वें अध्याय में, ये 6ठा और 7वां अध्याय है नाट्य शास्त्र का। आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 6ठे और 7वें अध्याय में रस का सर्वप्रथम विवेचन मिलता है। कौन से अध्याय में? 7वें और 6ठे अध्याय में। और उस नाट्य शास्त्र में जो रसों की संख्या है वो कितनी है? 8 है। देखिए 8 मानते हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं, लिख देता हूं मैं, एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस,
और अद्भुत रस। अद्भुत रस, इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 8। ये जो 8 रस हैं, ये 8 रस हैं नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने दिए, दूसरी सदी ईसा पूर्व। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या कितनी बताई? बताओ कितनी बताई? 8 बताई। कितनी बताई? 8 बताई। 8 कौन कौन सी बताई? 8 ये जो लिखी हुई है ये बताई, जिसमें श्रृंगार है, वीर है, हास्य है, करुण है, रौद्र है, भयानक है, विभत्स है और अद्भुत है। अब आपके सामने 9वां, 10वां और 11वां रस आता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान दीजिए। जो 9वां रस है, ये 9वां रस है शांत रस। कौन सा रस है? शांत रस के रूप में किस रस का प्रतिपादन किया? 9वें रस को। इसको प्रतिपादन करने वाले कौन है? उद्भट। कौन है 9वें रस को मानने वाले? 9वां रस किसने लॉन्च किया? उद्भट ने। 8 रसों के बाद में जो 9वां रस आया, वो 9वां रस कहां से आया? उद्भट ने 9वें रस को शांत रस के रूप में बताया कि शांत रस 9वां रस है। ठीक है। अब बात करते हैं 10वें रस की। 10वां रस आया वात्सल्य रस के रूप में। कौन सा रस? वात्सल्य रस। और वात्सल्य रस के रूप में यहां पर विश्वनाथ आते हैं या उद्भट आते हैं। तो वात्सल्य रस के रूप में यदि हम बात करें तो वात्सल्य रस किसने प्रतिपादित किया? विश्वनाथ ने। किसने प्रतिपादित किया? विश्वनाथ ने। कि जो वात्सल्य रस होता है वो उसको एक रस का दर्जा दिया जाए, और जो वात्सल्य रस है उसको 10वें रस के रूप में प्रतिपादित किया जाए। तो यहाँ पर वात्सल्य रस के रूप में यदि हम रस माने तो आचार्य विश्वनाथ ने 14वीं सदी में जो रस का प्रतिपादन किया वो कौन सा है? वात्सल्य रस है। 14वीं सदी मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने जब काव्य शास्त्र पढ़ाया था उस वक्त मैंने प्रारंभ में बताया था कि विद्याधर के पास 14, विश्वनाथ के पास 14 विद्या है। विश्वनाथ के पास 14 विद्या का मतलब विद्याधर और विश्वनाथ कौन सी सदी के हैं? 14वीं सदी के हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 11वें रस के बारे में, है ना। 11वें रस के बारे में 11वें रस के बारे में हम बात करते हैं। 11वां रस है हमारा भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। और भक्ति रस का प्रतिपादन करने वाले हैं पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ। 11वां रस का प्रतिपादन किसने किया? पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ ने 11वां रस कहां से लेकर आए? तो आप यहां 2 पुस्तकों का नाम दे सकते हैं। एक तो आप दे सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। कौन सी पुस्तक है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। और दूसरी है उज्ज्वल नीलमणि। रूप गोस्वामी की पुस्तकें हैं भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि। इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद में पंडित राज जगन्नाथ ने बताया कि जो भक्ति है उसको रस का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो भी एक रस है। तो ये 11 रस हो गए। अपने जो 8 रस हैं यहाँ तक तो दूसरी सदी ईसा पूर्व में भरत मुनि ने प्रतिपादित किया कि रस कितने होते हैं? रस 8 होते हैं। यह है भरत मुनि, है ना, भरत मुनि। और 9वें रस के रूप में कौन आ जाते हैं? उद्भट आ जाते हैं। उद्भट कौन सा रस लेकर के आते हैं? उद्भट शांत रस लेकर के आते हैं। और 10वें रस के रूप में कौन आ जाते हैं? विश्वनाथ आ जाते हैं। विश्वनाथ कौन सा रस लेकर के आते हैं? विश्वनाथ वात्सल्य रस लेकर के आते हैं। कौन सा रस लेकर के आते हैं? वात्सल्य। और 11वें रस के रूप में कौन आ जाते हैं? 11वें रस के रूप में आचार्य जगन्नाथ आ जाते हैं, पंडित राज जगन्नाथ। कौन सा रस लेकर के आते हैं? ये लेकर के आते हैं भक्ति रस। कौन सा रस? भक्ति रस। क्लियर है क्या? आगे चलिए दोस्तों,
4 मूल रस माने गए हैं। ये जो रस हैं, इन रस में 4 मूल रस माने गए हैं और 4 गौण रस माने गए हैं। तो आपने जो इसके भरत मुनि के दूसरी सदी ईसा पूर्व के 8 रस पढ़े, उसमें 4 मूल रस हैं। बीवी का श्रृंगार रौद्र, आपको पता है बीवी जब श्रृंगार करती है तो श्रृंगार इतना खतरनाक कर लेती है, इतना डेंटिंग पेंटिंग कर लेती है कि बहुत रौद्र रूप लगता है कि देवी है क्या ये। नेचुरली रह जाती तो अच्छा लगता है, ये क्या भयंकर श्रृंगार कर लिया। तो आपको भी पता है कि जब बीवी श्रृंगार करती है तो रौद्र रूप ही धारण करती है, तो उसका वो रौद्र रूप। तो यहाँ पर बीवी का श्रृंगार रौद्र आप याद रख सकते हैं। वीरस विभत्स रस, वी से क्या हो जाएगा, वीरस विभत्स रस, श्रृंगार रस और रौद्र रस। वीरस विभत्स रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस। बीवी का श्रृंगार रौद्र, मूल रस है 4, बीवी का श्रृंगार रौद्र, ठीक है। तो यहां पर ये 4 मूल रस हैं। और गौण रस की बात करें तो हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस और भयानक रस, इन 4 रसों को आप कह सकते हैं गौण रस। इन 4 रसों को आप क्या कह सकते हैं, इन 4 रसों को आप गौण रस कह सकते हैं। क्लियर है रसों की संख्या, ठीक है। आगे बात करते हैं अवयव के बारे में। हम बात करते हैं महत्वपूर्ण आगे का जो इसकी आगे का जो स्टेप है, आगे का जो चरण है, वो आता है रस के अवयव। अभी तक आपने क्या पढ़ा, रस का स्वरूप पढ़ा, रस क्या होता है ये पढ़ा, प्रतिपादन किसने किया ये पढ़ा, समय क्या था ये पढ़ा, और परिभाषा क्या है ये पढ़ा। और अब आपने उसके बाद में पढ़ा कि रसों की संख्या कितनी होती है, प्रारंभ में कितनी थी, बाद में 9वें रस के रूप में कौन सा रस आया, किसने प्रतिपादित किया, 10वें रस के रूप में कौन सा रस आया, किसने प्रतिपादित किया, और 11वां रस किसने लॉन्च किया। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके। अब हम बात करते हैं रस के अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। लेकिन जो पहला और मुख्य अवयव है उसी को नहीं माना। किसने नहीं माना, जिसने लॉन्च किया, जो प्रवर्तक है, जिसने उस अध्याय को प्रतिपादित किया, जिसने रस की अवधारणा प्रस्तुत की, उसी ने पहले और मुख्य भाग को ही नहीं माना। तो यहाँ पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, इसे ही आप कहते हैं संचारी भाव। तो यहाँ पर इनका उल्लेख, स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। स्थायी भाव का कोई उल्लेख नहीं है। स्थायी भाव की बात करें तो कितने स्थायी भाव होते हैं, 11 होते हैं, क्योंकि रस 11 हैं तो स्थायी भाव भी कितने होंगे, 11। विभाव कितने होते हैं, विभाव 2 होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अनुभाव कितने होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य, ठीक है। फिर बाद में जो सात्विक है उसके भी 8 होते हैं। और व्यभिचारी कितने होते हैं, व्यभिचारी संख्या में 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। चलिए बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं। अब सबसे पहला हमारा जो बिंदु आता है वो आता है विभाव, कि सर विभाव क्या है, सर जो विभाव है वो क्या है। स्थायी भाव के बारे में हम बात करेंगे, पूरे 9 रस पढ़ेंगे उसमें। तो पहले हम विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की बात करते हैं, फिर हम पढ़ते हैं स्थायी भाव, जिसमें 11 भाव पढ़ेंगे हम। तो विभाव की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि मुख्य मनोविकारों को जागृत करने के जो कारण है वो विभाव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विभाव, जो मुख्य मनोविकारों को जागृत कर दे। मुख्य मनोविकार कौन से, स्थायी भाव। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपको देख करके मुझे क्रोध आ गया, तो क्रोध क्यों आया, वो जो कारण है ना, वो कारण है विभाव। आपने मेरे साथ बदतमीजी की, आपने अपने साथी के साथ बदतमीजी की, आपने अपने घर वालों को धोखा दिया, आपने उनकी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। तो जब भी आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपको डांटूंगा, आपको देख करके मुझे क्रोध आएगा कि आपके घर वाले आपको कितना समर्थन कर देते हैं, कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कितना उन्होंने अपना पेट काट करके आपके लिए पैसा लगाया, लेकिन क्या आप उनकी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे? क्या आपने उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझा? क्या आपने कभी उनके
उनकी आत्मा पढ़ने का प्रयास किया कि वो आखिर चाहते क्या है मुझसे। तो यहां पर अब आप दंड के भागी बनेंगे, आपको डांट मिलेगी। तो वो कारण क्या है? आपकी गैर जिम्मेदारी। वो गैर जिम्मेदारी क्या है? विभाव है। उस गैर जिम्मेदारी ने मुझे क्रोध दिलाया, तो वो कारण जो है ना गैर जिम्मेदारी, वो विभाव है। स्थायी भाव को जागृत करने के कारण को विभाव कहते हैं। क्या समझा? स्थायी भाव को जागृत करने के पीछे जो कारण विद्यमान होते हैं वो विभाव कहलाते हैं। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है आलंबन विभाव। कौन सा विभाव? पहला होता है आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। कौन सा होता है? उद्दीपन विभाव। पहला होता है आलंबन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन विभाव होता है। क्या कहा मैंने? जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होता है वो आलंबन विभाव होता है। और जिसे देखकर, जिसे सुनकर, जिसके कारण जो सामने खड़ा है, जिसके कारण हमारे मन में वो भाव जागृत हुए, वो उद्दीपन विभाव है। वो कौन सा है? वो उद्दीपन विभाव है। तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब देखते हैं आलंबन विभाव क्या है। बड़े ही तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए, स्थायी भाव क्यों आया हमारे मन में? स्थायी भाव आने के पीछे कारण क्या है? स्थायी भाव आने के कारण क्या है? क्यों हमारे मन में प्रेम जागृत हुआ? क्यों हमारे मन में क्रोध आया? क्यों हमें भय लगने लगा? कोई तो कारण होगा। वो कारण ही विभाव है। अभी अभी मैंने आपको बताया वो कारण ही क्या है? विभाव है। आपके मन में अपने आप को लेकर के देखो, तब क्लियर होगा। किताबों में मत घुसो, कोई टॉपिक मत पढ़ो, सिर्फ अपने आप को स्थायी रख लो कि हाँ मैं, तो मैं के ऊपर आप अप्लाई कर दो सारी चीजें यदि समझना है तो। मैं मतलब तुम, हाँ मैं, बिल्कुल मैं के ऊपर अप्लाई करो। तुम हो, तुम्हारे मन में प्रेम जागृत हुआ। तुम लड़का हो या लड़की हो, यदि लड़की है तो लड़के को देख करके प्रेम जागृत हुआ, और लड़का है तो लड़की को देख करके प्रेम जागृत हुआ। जो विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण होता है, मैं उस आकर्षण की बात कर रहा हूं, उस प्रेम की बात कर रहा हूं। तो यहां पर यदि आप जिसे देख करके आपके मन में प्रेम जागृत हुआ, यदि लड़का लड़की को देखता है, राम सीता का उदाहरण ले लीजिए, बिल्कुल आदर्श उदाहरण है कि जब श्री राम वाटिका में जब सीता जी को देखते हैं, तो सीता अपने कंगन के नग की परछाई में जब राम का दीदार करती है, तो वहां पर उनके मन में प्रेम जागृत होता है। उनके मन में प्रेम जागृत होता है। तो वो जो प्रेम है उसके जागृत होने का कारण क्या है? वो कारण क्या है? वो कारण विभाव है कि प्रेम जागृत क्यों हुआ। वो प्रेम जागृत क्यों हुआ? अब यहां पर प्रेम जागृत हुआ, आपके मन में हुआ, तो आप आलंबन विभाव है, और आपने अपने अपोजिट या विपरीत लिंगी के प्रति देख करके आपके मन में प्रेम जागृत हुआ, तो वो उद्दीपन विभाव है। ठीक है। अब देखिए, क्रोध आपके मन में जागृत हुआ, दुश्मन आपके सामने खड़ा है, आपके द्वार पर खड़ा है, आपके सिर पर खड़ा है, उसे देख करके क्या प्रेम जागृत होगा? क्रोध जागृत होगा। क्रोध जागृत होने का कारण क्या है? क्रोध जागृत होने का कारण है क्या? दुश्मन। आपको भय लगने लगा क्योंकि आपके घर में सांप आ गया। आप जिस राह पर जा रहे हैं उस राह में सामने शेर दिखाई दे गया, शेर बैठा है, आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपको डर लगेगा, तो आपके मन में भय जागृत हो गया। ये स्थायी भाव है। ये तीनों क्या है? स्थायी भाव है। और स्थायी भाव के कारण क्या है? लड़की, एक कारण तो है लड़की,
और इसका कारण है दुश्मन, इसका कारण है शेर। तो यहां पर जो मुख्य मनोविकार जिसके कारण जागृत होते हैं वो कारण जागृत करने वाले कारकों को विभाव कहते हैं। तो ये कारक हैं, लड़की, दुश्मन और शेर, ये क्या है? कारक है। इन कारकों के कारण स्थायी भाव जागृत हो रहे हैं, तो ये कारक क्या कहलाएंगे? विभाव कहलाएंगे। इन कारणों को विभाव कहते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। विभाव में आपको मैं आगे समझाता हूं कि विभाव है क्या। यदि प्रकार की बात करें तो विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। दोस्तों, आलंबन विभाव जो है ये खुद का मन होता है, खुद का हृदय होता है, और विषयालंबन होता है जिसको देख करके, और ये स्वयं का हृदय होता है, स्वयं का हृदय। ये आपकी आत्मा है, ये स्वयं का हृदय है। तो ये तो आश्रय आलंबन है, क्योंकि विचार इस हृदय में जागृत हो रहे हैं, लेकिन जिसको देख करके जागृत होते हैं वो विषयालंबन है। आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा, आपके द्वार पर आ गया, आपको ललकार रहा है, तो आप आश्रयालंबन है, और आपका दुश्मन को देख करके आपके मन में क्रोध जागृत हुआ, वो विषयालंबन है। क्लियर है? परिभाषा मत पढ़िए, रटिए मत, बिल्कुल डायरेक्ट जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान रखिए, तब तो क्लियर हो पाएगा। आप विषयालंबन है, आपका दुश्मन आपको द्वार पर आकर के ललकार रहा है, वो आश्रयालंबन है। आपका प्रेमी आश्रयालंबन है, उस प्रेमी को देख करके आपके मन में कुछ होने लगा, वो प्रेमी विषयालंबन है। और आपके प्रेमी को देख करके आपके मन में कुछ होने लगा, तो आप आश्रयालंबन है। क्लियर है? आगे देखिए भगवान कृष्ण का कितना अच्छा उदाहरण है। अखिल भुवन चर अचर। जब आपको पता है भगवान कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माता यशोदा आती है और कहती है कि लल्ला मुंह खोलो, आप मिट्टी खा गए ना, मैं आपकी पिटाई लगा दूंगी। ठीक है, तब तो माँ पूछती थी, आजकल पूछती नहीं है, धड़ाधड़ लगा देती है। बाद में पता चलता है बच्चे को कि ये क्या हुआ, तो वो पिटाई के मारे मिट्टी बाहर आ जाती है मुंह से, वो खुलवाने की जरूरत ही नहीं है कहने की। धमाधम पड़ती है तो अपने आप मुंह खोल के पूरी मिट्टी बाहर आ जाती है। लेकिन पहले माता यशोदा ने पूछा कि लल्ला तुम मिट्टी खा गए, तुम अपना मुंह खोल के दिखाओ मुझे, मुंह में मिट्टी है। तो यहां पर वो कहते हैं कि अखिल भुवन चर अचर। जब भगवान कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं तो मुंह में ब्रह्मांड ग्लोब घूमता है, मुंह में ग्लोब दिखाई देता माता यशोदा को। चर जितने भी जीव प्राणी और सारे उस मुंह में, अचर जितने भी पर्वत पठार महाद्वीप महासागर हैं सारे अचर, सब हरि मुख में लखी मातु। जो माँ है वो सब चीजें हरि मुख में देख ली, भगवान कृष्ण के मुख में उसे दिखाई दी, पूरा ब्रह्मांड जगत दिखाई दे गया। चकित भई गदगद वचन, माता को बिल्कुल जिसे अपन कह सकते हैं शून्य हो गई, बेहोश हो गई माँ। हर्षित द्रग पुलकातु, और हर्षित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, और द्रग जो हैं वो पुलक यानी खुशी के मारे बिल्कुल बेहोश हो गई। तो यहां पर ये जो है किसके मन में विचार आए? माता यशोदा के मन में। किसको देख करके? भगवान कृष्ण के मुख को देख करके। तो माता यशोदा का जो हृदय है वो तो आश्रयालंबन है, और भगवान जो कृष्ण है वो विषयालंबन है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ठीक है, उद्दीपन विभाव। आलंबन की बात की आपने, विभाव की बात की, विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। आलंबन विभाव और दूसरा उद्दीपन विभाव। दूसरा कौन सा होगा? उद्दीपन विभाव।
आलंबन विभाव की आपने बात की, ये दो प्रकार के होते हैं आलंबन विभाव। कौन कौन से? आश्रयालंबन, आश्रयालंबन और विषयालंबन। विषयालंबन ये दोनों किसके भेद हैं? आलंबन विभाव के। तो यहां पर आपने विभाव पढ़ा अभी अभी, तो विभाव में आपने पढ़ा कि विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब हम बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। किसकी बात करते हैं? उद्दीपन विभाव की। देखिए दोस्तों, उद्दीपन विभाव में क्या होता है कि जो भाव जागृत होते हैं, जो भाव जागृत होते हैं स्थायी भाव, उनको उन भावों को उद्दीप्त करने वाले कारक, उन भावों को उद्दीप्त करने वाले कारकों को, उद्दीप्त करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीप्त करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीप्त करने वाले कारकों को क्या कहते हैं? उद्दीपन विभाव। अब उद्दीप्त करने वाले कारक कैसे? कि जैसे आप श्रृंगार रस का उदाहरण लीजिए। श्रृंगार रस के उदाहरण में यदि आपका जो प्रेमी है, उस प्रेमी को देख कर के आपके मन में जो भाव जागृत हुए, तो भाव जागृत होने पर आपके मन में श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई, रति भाव की उत्पत्ति हुई। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। ठीक है। अब दिन में श्रृंगार रस आपके मन में रति भाव जागृत हो गया। अब दिन में रिमझिम बरसात हो रही है, ठंडी ठंडी मलय सुगंध की हवा चल रही है, रात में चांदनी रात में आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, नदी झरने बह रहे हैं, कोयल कूक रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उस दौरान आपका प्रेमी आता है और जुल्फे लहराते हुए, होठ काटते हुए आपकी तरफ देखता है और आंखों से इशारा करके और आपको थोड़ा सा देख करके चला जाता, मुस्कुराता हुआ। तो फिर क्या आपके मन में जो भाव था वो बढ़ेगा या घटेगा, या उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो भाव बढ़ेगा, आपका प्रेम और बढ़ेगा। आपके मन में वो जो भाव था उसमें उद्दीप्त होगा, वो जागृत होगा वो। तो श्रृंगार रस में ये जो सारी परिस्थितियां मैंने बताई, तारों का चमकना, ठंडी हवा का चलना, झरनों का बहना, कोयल का कूकना, ठंडी ठंडी हवा चलना, ये जो श्रावण महीने के जितने भी लक्षण हैं, ये सारे आपके श्रृंगार रस में रति भाव को बढ़ाएंगे। बात करते हैं वीर रस की। वीर रस में आपके मन में क्रोध है, लेकिन जो चारण भाट हैं उन्होंने आपको एक विरुद्धावली सुना दी। तो अब चारणों का जो प्रोत्साहन है, उसको सुनने के बाद में वो क्रोध और बढ़ेगा या फिर शांत होगा? वो क्रोध और बढ़ेगा। चारणों का प्रोत्साहन यदि योद्धा को मिल जाए तो फिर देखिए योद्धा, बाप न मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, वो वाला हसूल हो जाता है। गांव की लोकोक्ति है कि जिस पिता ने अपने जीवन में एक मेंढक नहीं मारा, उसका बेटा तीरंदाज हो गया। तो वो वाला हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो, कितने योद्धा हैं उसका पता नहीं है, लेकिन एक बार तो जो जोश आता है वो देखने लायक होता है। तो वहां पर चारणों का प्रोत्साहन हमें क्या करेगा? हमारा उद्दीपन विभाव को जागृत करेगा। ठीक है। इसी तरह हम बात करें जो आपका हास्य रस है, उसकी ले लो आप। हास्य रस में आपके हृदय में हास्य रस भाव जागृत हुआ, आपके हृदय में हास्य की प्रक्रिया है, तो उसके दौरान विचित्र वेशभूषा हो, आकार प्रकार कुछ बहुत ज़्यादा विचित्र हो, तोंद लटक कर के घुटनों पर आ रही हो, चुटियां लहरा रही हो, तो उसको देख कर के आपके मन में बिल्कुल हंसी आने वाले बिल्कुल ख्याल होंगे और आप हंस पड़ोगे। तो यहाँ पर जिस रस को बढ़ाने में, जिस रस के स्थायी भाव को बढ़ाने में और ज़्यादा भयानक रस की बात करें, भय उत्पन्न हो रहा है,
सामने आपको राह में चलते शेर दिखाई देता है, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है भालू के चिंगाड़ने की, हाथी के चिंगाड़ने की, बहुत। तो सामने तो शेर दिखाई दे रहा, पीछे से एक और हिंसक जानवर की आवाज़ आ रही है, तो वो आवाज़ क्या करेगी? उद्दीप्त कर देगी, आपके भय को और ज़्यादा बढ़ा देगी। तो हमारे मन में जो स्थायी भाव जागृत है, उन स्थायी भावों को और ज़्यादा उद्दीप्त करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो ये हमारा जो विभाव वाला बिंदु था, ये क्लियर हुआ। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन दो प्रकार के होते हैं, विषयालंबन और आश्रयालंबन। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? उद्दीपन। तो उद्दीपन में जो भाव होते हैं, उन भावों को जागृत किया जाता है, भावों को उद्दीप्त करने वाले कारकों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगली क्लास में, दूसरा जो इसका अवयव है विभाव के बाद हम अनुभाव ले लेंगे, संचारी भाव ले लेंगे। जो भी है अभी तक की क्लास आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, समझिए। लिखने का, नोट्स बनाने का कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट समझिए, सारा क्लियर हो जाएगा। लिखा सारा आपके PDF में पड़ा है, किताबों में पड़ा है, डायरेक्ट समझने का प्रयास करिए। एक बार और देखिए, मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर होगा। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रस प्रक्रिया में अनुभव के बारे में। रस का स्वरूप, रसों की संख्या और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जिसमें हमने रस के अवयव के बारे में बात की थी। तो रसावयव में हमने 4 अवयव बताए थे कि स्थायी भाव, अनुभव, संचारी भाव और विभाव। तो विभाव के बारे में और रस के स्वरूप और रस के सिद्धांत, उनके संख्याओं के बारे में, स्थायी भावों के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं अनुभव के बारे में। अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? आश्रय के मन में भावों को व्यक्त करने वाले जो कारक हैं, वो अनुभव है। आश्रय के मन में जो भाव व्यक्त हुए, उनको व्यक्त करने वाले जो कारक हैं, वो अनुभव है। अर्थात स्थायी भावों के पश्चात जो जागृत होने के पश्चात शरीर में जो विकार दिखाई देते हैं, जो आश्रय के ऊपर, जो आश्रय में जो स्थायी भाव जागृत हुआ, उस स्थायी भाव जागृत होने के पश्चात आश्रय में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, या आप कह दीजिए कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, वो अनुभव है। वो प्रतिक्रिया दिखेगी हमें अनुभव के रूप में। क्लियर है? आगे चलिए। अनुभव के भेदों की बात करें तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अनुभव के भेदों में आपको 3 मत याद रखने हैं कि भरत मुनि ने अनुभव के 3 भेद माने हैं, लोलट ने अनुभव के 4 भेद माने हैं, और रामदहीन मिश्र ने अनुभव के 5 भेद माने हैं। भरत मुनि ने जो 4 भेद हैं, कौन से 4 भेद? कायिक अनुभव, वाचिक, आहार्य और सात्विक। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, ये 4 भेद हैं जिनमें भरत मुनि ने आहार्य को नहीं माना। उन्होंने कहा आहार्य जो वेशभूषा वाला है, परिधान वाला है, वो कोई अनुभव नहीं है। लोलट ने 4 माने। 4 कौन कौन से? जो सर्वमान्य मत है, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, लोलट के अनुसार ये 4 भेद हैं। लेकिन रामदहीन मिश्र ने चारों के अलावा एक और माना है, मानसिक, कि मानसिक भी अनुभव है। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक, इनके अलावा 5वां मानसिक किसने माना? रामदहीन मिश्र ने। तो ये भेद के प्रकार आप याद रखिए कि 3 किसने माने? 3 माने भरत मुनि ने। लोलट ने कितने माने? 4, जो कि सर्वमान्य मत है, और 5 में हम एक और ऐड करेंगे, रामदहीन मिश्र का मानसिक अनुभव। रामदहीन मिश्र के अनुसार कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक तो होता ही है, लेकिन एक और होता है उसमें मानसिक। किसने माना? रामदहीन मिश्र ने माना। आगे चलिए दोस्तों, चलो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो देखिए, आलंबन और उद्दीपन, आपको पता है ना आलंबन क्या है? आलंबन 2 प्रकार का होता है, विषयालंबन और आश्रयालंबन। और उद्दीपन, उनको उद्दीप्त करने वाले जो प्रकार है वो उद्दीपन है, क्रियाएं द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर। स्थायी भाव जागृत हो गया, आलंबन और उद्दीपन ने अपना कार्य किया, आश्रय के मन में स्थायी भाव जागृत हुआ। अब स्थायी भाव जागृत होने के बाद रिएक्शन क्या होगा? उस आश्रय
के शारीरिक हाव भाव क्या रिएक्शन कर रहे हैं, वो है अनुभव। भाव के पश्चात जागृत होते हैं, इसलिए इन्हें अनुभव कहते हैं। आश्रय में जो चेष्टाएं होती है उन्हें ही क्या कहते हैं, अनुभव कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। भेद की बात करें तो दोस्तों भेद है कायिक, काया से संबंधित इसमें चीजें आती है, काया से संबंधित। काया से संबंधित जितने भी शारीरिक चेष्टाएं होती है, मुट्ठी बंद करना, आंखें लाल करना, ठीक है, शरीर कंपायमान होना, ठीक है, काया से संबंधित जो भी चेष्टाएं होती है वो कायिक से संबंधित है। वाचिक में वाणी से संबंधित चेष्टाएं आती है, जवाब देना, वार्तालाप करना, बहस करना, वाणी से संबंधित जो भी प्रतिक्रियाएं होती है वो वाचिक में आती है। आहार्य में वेशभूषा और परिधान से संबंधित सारी चीज़ें आती है। श्रृंगार आपका कि आप प्रभावित हो गए तो अब आप बिल्कुल वेशभूषा धारण करके मिलने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, कहाँ मिलना, कैसे मिलना है, ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, कोई देख ना ले, तो वहाँ जब आप ये सारे चीज़ें वेशभूषा आप अप टू डेट होके जाते हो तो वो आहार्य तो प्रतिक्रिया है ना आपकी, उस रति भाव जागृत हुआ, उसके पीछे आश्रय तो आप ही है ना, आश्रयालंबन तो खुद ही है ना आप। तो आश्रयालंबन ने क्या प्रतिक्रिया की, अब देखो टिप टॉप होके जा रहे हैं मिलने, तो ये वेशभूषा परिधान ये कौन सा अनुभव है, ये सात्विक अनुभव है। विभाव ने अपना काम किया और विभाव ने काम करने के बाद में आलंबन और आश्रयालंबन दोनों मिले, उसके बाद में अब जो आश्रयालंबन है उसके ऊपर प्रभाव पड़ के अब जो प्रतिक्रिया दे रहा है वो अनुभव है। भावों के पश्चात, भावों के पीछे जागृत होता है, जिस प्रकार के भाव जागृत होते हैं उसी प्रकार का अनुभव होता है, तो वो है आपका कौन सा, आहार्य। दोस्तों एक जो सात्विक है इसमें 8 भेद माने गए हैं। कितने भेद हैं, सात्विक में 8 भेद हैं, लेकिन भानु मिश्र ने जृंभा नामक नवा भी सात्विक अनुभव माना है, जृंभा। ठीक है, तो बात करते हैं 8 भेदों की, तो इसको मैं मिटा देता हूं, यही बात कर लेते हैं। देखिए सात्विक अनुभव के 8 भेद हैं। स्वरभंग, रोमांच, स्वरभंग, स्वेद, रोमांच, इसको देखो, स्वरभंग, रोमांच, और फिर आपका आएगा वेवर्णे, कंप, अश्रु, प्रलय, एक कौन सा रह गया, स्वरभंग, स्वेद, रोमांच, वेवर्णे, कंप, अश्रु, प्रलय, स्तंभ, स्तंभ और रह गया, स्तंभ। ठीक है, ये 8 है सात्विक अनुभव। तो यहां पर स्वरभंग का मतलब आप इतने ज्यादा उस भाव से प्रभावित हो गए कि आपके गले से स्वर ही नहीं निकल रहा, गला रुंध गया। स्वेद का मतलब आप किसी भय, जो आपके मन में जो स्थायी भाव जागृत हुआ, आप भय ले लीजिए, और भय लेने के बाद में सामने शेर दिखा तो आपके मन में भय जागृत हुआ, उस शेर से आपकी क्या प्रतिक्रिया हुई, पसीने पसीने हो गए, आप चिल्लाए, आवाज लगाए, लेकिन गला ही काम नहीं करा, रुंध गया गला कि मर गए आज तो। रोमांच, रोमांच, पुलकित होना, रोंगटे खड़े होना। वेवर्णे, मुंह पीला पड़ना। कंप, घबराना, शरीर कंपायमान होना। अश्रु आना। प्रलय, मूर्छा, और स्तंभ, जड़वत होना। तो यहाँ पर ये 8 सात्विक अनुभव है, जिनमें आपको एक मैंने नोट करवाया था कि भानु मिश्र ने एक और माना है प्लस जृंभा। वो कहते हैं कि ये नवा सात्विक भाव है, ये नवा सात्विक अनुभव है। कौन सा, जृंभा। किसने माना, भानु मिश्र ने। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए कि ये सात्विक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन भानु मिश्र ने एक और इसमें ऐड किया है, माना है उनके अनुसार। वो कौन सा है, जृंभा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ये है अनुभव। अब हम बात करेंगे संचारी भावों की, जो कि हमारा कौन सा प्रकार है, ये हमारा
चौथा प्रकार है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है कि जो संचारी हैं, संचारी का मतलब संचार होता है, संचार मतलब आवागमन, आवागमन। आपने देखा होगा 5वीं या 6ठी या 4th क्लास की बुक में संचार के साधन लिख करके और फिर यातायात के साधनों का चित्र होता है, ट्रेन, हवाई जहाज, बस, गाड़ी, साइकिल, स्कूटर, इस तरह के साधन होते हैं। तो वो संचारी भाव है, ठीक है। उन संचारी भावों में यहाँ पर आवागमन के साधन होते हैं। तो संचार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, आवागमन करना। यहाँ पर बात करते हैं अस्थाई। अस्थाई का मतलब ये स्थायी नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं। कैसे होते हैं? परिवर्तनशील। कैसे होते हैं दोस्तों? ये परिवर्तनशील होते हैं, ये स्थायी नहीं होते। कौन से? संचारी भाव। ये बदलते रहते हैं। भानुदत्त ने 13वीं सदी में रस रत्नाकर में, उनका ग्रंथ है रस रत्नाकर, भानुदत्त का ग्रंथ है रस रत्नाकर, रस रत्नाकर में 34 संचारी भावों का उल्लेख किया है। यहाँ पर ये देखो, सामान्यतः सभी आचार्यों ने जो संचारी भाव की बात की है वो संचारी भाव 33 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? 33 माने गए हैं। लेकिन भानु मिश्र ने रस रत्नाकर में कितने संचारी भाव माने हैं? उन्होंने 34 संचारी भाव माने हैं। अब हम बात करते हैं आगे। देव ने 2 भेद किए संचारी भावों के। वो कहते हैं कि शारीरिक संचारी भाव और आंतरिक संचारी भाव, ये 2 भेद हैं। केशवदास ने 2 प्रकार के संचारी भाव और बताएं कि एक तो आदि और विषाद, और जोड़ लो इनमें। तो केशवदास ने 2 संचारी भाव और ऐड करने के लिए कहा है कि आदि और विषाद 2 संचारी भाव और होते हैं। आगे देखिए, आचार्य शुक्ल ने चकपकाहट इस नाम से एक अलग संचारी भाव सुझाया। उन्होंने कहा कि चकपकाहट भी संचारी भाव होता है। चकपकाहट भी क्या होता है? संचारी भाव होता है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम एक एक संचारी भाव की, जिसका मैं आपको अर्थ बताऊंगा, शाब्दिक अर्थ। आपको पंक्ति दे दी जाएगी, उस पंक्ति का आपको अर्थ समझना है कि आखिर में ये जो पद्य है, ये जो श्लोक है, दोहा है, पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में मूल बात है क्या, उसकी थीम समझ करके आपको संचारी भाव का निर्णय करना है कि वास्तव में यहाँ इस पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव हो सकता है। तो सबसे पहले आता है विरडा। विरडा का शाब्दिक अर्थ होता है लज्जा। विरडा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? लज्जा। कि किसी भी भाव के बाद में, किसी भी पश्चाताप के बाद में आप कह सकते हैं, पश्चाताप कह सकते हैं कि पश्चाताप के बाद में यदि आप लज्जित होते हो, यदि आप क्या होते हो? यदि आप लज्जित होते हो, आपके सामने कोई है, यदि आप अपनी लज्जा का महसूस कर रहे हो, आप लज्जित हो रहे हो, तो वहाँ उन पंक्तियों के अर्थ में यदि लज्जित होना है तो वहाँ कौन सा संचारी भाव है? विरडा। कौन सा संचारी भाव है? विरडा। दूसरे की बात करते हैं हम व्याधि। व्याधि में आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपके मन में विरह का संताप है, क्या है? विरह का संताप है, विरह का संताप है, आपके शारीरिक पीड़ा है, विरह का संताप है, तो वहाँ पर जो भाव है, विरह का संताप मतलब शारीरिक पीड़ा हम कह सकते हैं, विरहाग्नि हम कह सकते हैं, विरह दाह हम कह सकते हैं। तो ये शारीरिक पीड़ा है। आदि मानसिक पीड़ा होती है, व्याधि शारीरिक पीड़ा होती है। ये चीज आपको पता होगी। फिर हम बात करते हैं विबोध की। विबोध का मतलब होता है जाग उठना, एकदम चेतन अवस्था में आना, है ना। तो ये सामान्य चीज आप जानते हो कि जाग उठना, चेतन अवस्था में आना, चेतन अवस्था में आना क्या कहलाता है? विबोध कहलाता है। तो ऐसी पंक्तियां जिनमें जाग उठने का सवाल हो, जाग उठने की बात हो और चेतन अवस्था में आने की बात हो, तो वो कौन सा वहां पर संचारी भाव होगा? विबोध होगा। विषाद की हम बात करें तो विषाद का मतलब होता है दुख। विषाद काम बिगड़ जाने पर, यदि हमें कोई काम कर रहे हैं हम, तो काम बिगड़ जाने पर, कोई काम कर रहे हैं, हमारा काम बिगड़ गया, अब हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हमारे दिमाग में एक ही दुख है, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अनिर्णय की स्थिति। तो वहां पर हमें जो भाव, संचारी भाव मिलेगा वो होगा विषाद।
उस स्थिति में कौन सा संचारी भाव होगा? विषाद होगा। वितर्क, पांचवा जो संचारी भाव है जिसमें हम वितर्क की चर्चा करेंगे, तो वितर्क में आप जानते हो कि जब हम अपने किसी काम के बहाने या संदेह के कारण यदि हमारे मन में संदेह के कारण यदि हमारे मन में इस तरह का ऊहापोह बना हुआ है, ऊहापोह आप कह सकते हैं, असमंजस आप कह सकते हैं, असमंजस आप कह सकते हैं, चित्त अशांत आप कह सकते हैं। वितर्क का मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई बात बताई और मैंने उस बात को मैंने सहमत नहीं हुआ और मैंने उसके प्रतिरोध में कोई तर्क दिया, नहीं। वितर्क मतलब वो नहीं है। वितर्क मतलब होता है मन में ऊहापोह होना और मन में असमंजस की स्थिति होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, क्या करें क्या न करें, ऐसी स्थिति को कहते हैं वितर्क। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? वितर्क। आगे देखते हैं। वितर्क हो गया ना, ये दोबारा हो लिख दिया, कोई बात नहीं। असूया, असूया का मतलब होता है कि मन में दूसरों का उत्कर्ष सहन न करके जो जलन की भावना होती है, जिसे हम कह सकते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या, जलन की भावना, ईर्ष्या जलन की भावना। यदि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त आपके सलेक्शन से जल रहा है तो वो असूया भाव है। उसके मन में कौन सा संचारी भाव उत्पन्न होता है आपके प्रति? असूया। तो जो भी आपसे सबसे जल्दी ज्यादा जलने वाला है तो वो उसके मन में आपके प्रति असूया संचारी भाव जरूर आएगा जब आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो ये असूया है। अपस्मार का मतलब होता है मिर्गी का रोग, जैसे मुंह में झाग आना, मिर्गी का रोग हम कह सकते हैं। जैसे मुंह में झाग आना, इस तरह की बेहोश की स्थिति यदि कोई नायक नायिका की हो जाती है तो उन पंक्तियों में कौन सा संचारी भाव होता है? अपस्मार। अवित्त का मतलब होता है सामने बात न करके, फेस टू फेस बात न करके नजरें झुकाना, नजरें छिपाना। मैं आपको डांट रहा हूं, आप फेस टू फेस नजर न मिला करके नीचे जमीन में आपकी जो चप्पल है या आपका जूता, उससे जमीन में निशान बना रहे हैं। मैं आपको डांटे जा रहा हूं, आप सुने जा रहे हैं नीची गर्दन करके, हाथ बंद करके। तो ऐसी स्थिति जिसमें हम आमने सामने न होकर के अपने मन में जो विचार हैं उनको छुपाएं और थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करें, तो वहां पर अवित्ता होती है। अमर्ष का मतलब होता है क्रोध को दबाना। क्या होता है दोस्तों? अमर्ष का मतलब होता है क्रोध को दबाना। जब आप ऐसी कोई पंक्तियां जिसमें क्रोध को दबाया जाए तो वहां पर जो संचारी भाव होता है वो कौन सा होता है? अमर्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मति, मति का मतलब यहां पर बुद्धि है, लेकिन डायरेक्ट मति का मतलब संचारी भाव बुद्धि नहीं है। मति मतलब है कि संदेह आपको है लेकिन अब आपको निर्णय करना है। अब आपको क्या करना है? निर्णय करना है। तो निर्णय की स्थिति में पहुंचना निर्णय की स्थिति में पहुंचना कौन सा भाव है? संचारी भाव है, जिसको आप क्या कहेंगे? मति। निर्णय की स्थिति में पहुंचना। मोह की बात करें तो मोह है ज्ञानेंद्रियों द्वारा कार्य करने में असमर्थता दिखाना। मोह है ज्ञानेंद्रियों द्वारा कार्य करने में असमर्थता। ज्ञानेंद्रिय आपकी काम नहीं कर रही, इस तरह आप हो गए कि ज्ञानेंद्रियां ही काम नहीं कर रही बिल्कुल, तो वहां पर मोह है। मोह में बिल्कुल मोह के वशीभूत हो आप, वहां मोह संचारी भाव है। मरण की स्थिति आप जानते हो कि जब ऐसी कोई पंक्तियां जिसमें मृत्यु के समान मनोदशा हो जाती है, किसी की कष्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि अपने आप को असह्य हो जाता है और वह मृत्यु के समान उसकी स्थिति हो जाती है शारीरिक, तो वो मरण में आएगा। मद में आप जानते हो, मद का मतलब क्या होता है? अहंकार। तो मद्यपान जैसी, अहंकार मतलब मद, लेकिन ये मद अहंकार नहीं, मद्य हम कह सकते हैं ना, इसको मद मत करो, ये लिखने में जल्दबाजी में इसको आप मद्य करो। मद्य संचारी भाव। तो इसमें आप कह सकते हैं मद्यपान जैसी चेष्टाएं करना, मतलब शराबी की तरह। शराबी जैसे चेष्टाएं करता है ना, जानते हो ना आप शराबी कैसी चेष्टाएं करता है, तो मद्यपान जैसी चेष्टाएं करना मद्य कहलाता है। ठीक है। उग्रता में क्या है?
कि ऐसी पंक्तियां जिसमें आपके गुस्सा या अपराध बोध की स्थिति हो तो वहां पर क्या होगा, उग्रता संचारी भाव होगा। उत्सुकता में आप जानते हो कि ऐसी पंक्तियां जिसमें आपको खुशी का वातावरण हो, उत्सुकता का वातावरण हो, आप में किसी कार्य में इतनी जल्दबाजी करो कि नहीं, एक पल की भी मुझे फुर्सत नहीं है अभी इसी वक्त, तो वो जो विलंब की स्थिति बनती है, अविलंब जिसे आप कह सकते हैं कि अविलंब की स्थिति है ना। उत्सुकता उसे कहते हैं कि नहीं अब तो एक पल भी नहीं, बिल्कुल उत्सुक है उस चीज के लिए, तो अविलंब की स्थिति उत्सुकता है। उन्माद वही आप पागलपन कह सकते हैं। उन्माद में पागलों जैसी हरकतें करना, इस तरह का उन्माद में पागल होना, इस तरह से। गर्व, ऐसी पंक्तियां जिन पंक्तियों में आपको श्रेष्ठता की भावना महसूस हो। गर्व में क्या होगा, श्रेष्ठता की भावना महसूस हो, श्रेष्ठता की भावना महसूस हो और दूसरों की अवज्ञा हो जाए। ऐसा भी होता है इसमें, दूसरों की अवज्ञा कर देना कि नहीं जो हूं मैं हूं, गर्व है ना। तो दूसरों की अवज्ञा कर देना, श्रेष्ठता की भावना ज्यादा महसूस होना गर्व है। ग्लानि आप सब समझते हो कि मन में जब इस तरह का भाव उत्पन्न हो कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, ये ज्यादा दुख की बात है, तो आप कह सकते हैं शारीरिक अशक्ति। मतलब ग्लानि इतनी हो गई कि बस कुछ नहीं, शर्म के मारे बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे। ग्लानि महसूस करना मतलब शारीरिक अशक्ति होना। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें ग्लानि वो चीज़ अलग है, ग्लानि फीलिंग अलग है, लेकिन यहाँ शारीरिक अशक्ति है कि ऐसी कोई पंक्तियाँ जिनमें आपको लगे कि ये शारीरिक अशक्ति के कारण यहाँ पर ये पंक्तियाँ आई है, इसमें जो वर्णन हुआ है वो नायक नायिका की शारीरिक अशक्ति है, तो वो ग्लानि है। फिर है निद्रा में आप जानते हो कि परिश्रम या फिर इंतजार करते करते क्योंकि नायक नायिका की बात होती है तो इंतजार होता है। इंतजार करते करते इंतजार मुझे मेरे यार का, तो इंतजार करते करते सो जाना और थक करके सो जाना, काम करते हुए थक करके सो जाना। जब निद्रा की स्थिति हो जाती है कि नायक नायिका में सो जाने की बात आती है तो वह निद्रा संचारी भाव होता है। निर्वेद की बात करते हैं तो निर्वेद में आपको ये ध्यान रखना है कि संसार से विरक्ति जब हो जाती है, कि यहाँ पर संसार से आसक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो वो भाव होता है निर्वेद। निर्वेद होने पर सन्यासी बन जाते हैं। निर्वेद होने पर क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है, तो संसार से विरक्ति आप कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, संसार से विरक्ति आप कह सकते हैं। श्रम की बात करते हैं। श्रम का मतलब ऐसी पंक्तियां जिसमें मार्ग चलने, व्यायाम करने, कोई काम करने से यदि थकावट वाली बात है कि इतनी पंक्तियां, मतलब उस पंक्ति में आपको लग रहा है कि नायक नायिका थक गए श्रम करते हुए, व्यवसाय करते हुए, पैदल चलते हुए, तो वहां पर श्रम है। ठीक है, सीता जी जब वन मार्ग में निकलती है तो कुछ दूर चलते ही राम से पूछती है तो कि कुटिया कितनी दूर बनाओगे, तो वो श्रम से थक जाती है कुछ कदम चलते ही, तो वो थकावट वहां पर इस तरह की पंक्तियां हैं। शंका में जो संचारी भाव है उसमें भावी अनिष्ट की आशंका। शंका आप भी जानते हो ना कि ऐसा कुछ हो सकता है, शंका है मुझे, तो शंका होती है कुछ गलत होने की आशंका। कुछ गलत होने की आशंका कहलाती है शंका, है ना। चिंता में आप क्या ले सकते हैं, चिंता तो यही है कि इष्ट वस्तु की अप्राप्ति पर मतलब आप जो चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिला, और नहीं मिलने पर आपका चित्त क्या है, आपका चित्त विकल है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति आपको नहीं हुई तो आप चिंता से ग्रसित हो गए कि नहीं मेरा तो ये काम ही नहीं हुआ। तो इस तरह चिंता भी इस तरह से है। कुछ शब्द अलग है, बाकी सबका वही शाब्दिक अर्थ है। चपलता आप जानते हो, चंचलता, इसमें वही है कि चंचल नायक नायिका का वर्णन है। चपलता में स्थिर न होकर बैठना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, चंचलता दिखाना, वो सारी इसमें है। आलस्य, इसमें आलस्य वाली पंक्तियाँ आएगी। आलस्य
आप उन पंक्तियों को आते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सा संचारी भाव है। आलस्य है, जड़ता की मानसिक स्थिति, मतलब बिल्कुल जड़ तरह का जो भी है। आवेग की बात करते हैं तो घबराना, आवेग में आना मतलब घबराना, मानसिक असंतुलन, इस तरह का आवेग कि वो आवेग के प्रभाव से वो जो भाव आया ना उसमें घबरा गए, मानसिक असंतुलन हो गया। स्वप्न की बात करते हैं तो स्वप्न में जब नींद आती है तो नींद के आगे का जब स्वप्न का वर्णन होता है नायक नायिका के संदर्भ में, तो स्वप्न से संबंधित यदि कोई पंक्तियां हैं जिनमें स्वप्न की बात हो रही है तो वहाँ पर स्वप्न संचारी भाव में निद्रा में डूबे हुए व्यक्ति के बारे में जो जिक्र है वो सारा स्वप्न में कर देंगे। स्मृति की बात करते हैं तो स्मृति में अतीत की बातें हम कह सकते हैं कि जो अतीत से संबंधित जो भी बातें हैं वो स्मृति के संदर्भ में रखी जाएगी, है ना, यही है। और क्या है स्मृति में? जड़ता की बात हम करते हैं कि जड़ता में जैसे कर्मेंद्रियों का काम न करना, असमर्थ होना, बिल्कुल जड़ हो जाना, अपन कहे जड़, बिल्कुल जड़ स्तंभ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ना, काम पे हाथ पैर काम छोड़ देना, इस तरह जड़ता का इस स्थिति होती है। त्रास मतलब भय करना, भय लगना, जिनमें हम ये इस तरह से चौंक गए कि एकदम से व्यग्र हो गए, उग्र हो गए, भय, त्रास, इस तरह का इसमें वर्णन है। तो यहाँ पर हमारी जो रस का जो अवयव है, रसावयव, ये समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे रस निष्पत्ति की, तो वो अगली क्लास में। आज तक के लिए, यहाँ तक के लिए इसको आप बार बार देखिए और इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए। रस का स्वरूप, रस के अवयव, रस का जो संख्या है वो भरत मुनि ने कितनी मानी, आगे 9वां 10वां और 11वां रस कौन सा है, अवयवों में आपके जो अनुभव है, अनुभव में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है कि अनुभव के 4 भेद हैं, उन 4 भेदों में आपको कैसे कैसे याद रखना है। सात्विक उसके 8 भेद कौन से हैं, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा संचारी भाव है या नहीं है, तो सात्विक के भी 8 भेद में से नाम दे देंगे और संचारी भावों के भी नाम दे देंगे। तो संचारी भावों का हो सकता नाम आपको 2-4 नाम याद नहीं हो क्योंकि ये 33 है संख्या में, तो 8 को तो पक्का करिए ना कम से कम, ताकि उसमें से एक ऑप्शन आप अलग कर सको। वो कौन सा नहीं है, सात्विक डाल देगा, 3 तो एक संचारी डाल देगा, तो उनमें से अलग कौन सा करना है। तो सात्विक कम से कम याद है तो वो 3 आराम से पहचाने जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।